हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रही थी और वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी कि मेरा ही प्रैक्टिकल चल रहा था, तो इसी के लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब वीडियो अपलोड होगा और प्रॉपर वीडियो अपलोड होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर रिलेशन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो पहला लोग टॉपिक रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट द बॉइलिंग The boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure become equal to the 1 atmospheric pressure। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर लिक्विड के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन कंपेरिजन ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है कंपेरिजन से हमेशा ऑलवेज ऑलवेज जो सॉल्वेंट होता है उससे कंपेरिजन में बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। तो ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। और अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, कमेंट करते हैं लोग कि आप पहले नोट करके फिर क्यों पढ़ाते हैं। अरे अब समय लगता है इसलिए पहले नोट कर लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मैं तब वीडियो खूब खींचूंगा लंबा और फिर मैं लिखूंगा एक एक वर्ड, तो आप लोग लगेगा मैं चीटिंग करके लिखता हूँ। तो गाइस, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व सॉल्वेंट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर, एक डिफरेंट टेम्परेचर में, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर। जो वेपर प्रेशर है उसका सॉल्यूशन हमेशा लोअर रहेगा सेम टेम्परेचर में। द सोल्यूशन हैज टू हीटेड टू हायर टेम्परेचर। जो सोल्यूशन है उसको हम लोग हीट करते हैं हायर टेम्परेचर में, सो डैट वेपर प्रेशर बिकम जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटॉमिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़े थे। और फिर है कि हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन कंपेरिजन ऑन सॉल्वेंट। कंपेरिजन के सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ये रहा इतना। अब इसके आगे 4-5 लाइन और है, उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइस, ये 4 लाइन बचा था कि द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर सॉल्वेंट। प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के जो डिफरेंस होते हैं एट अ सर्टेन कांस्टेंट प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर के पे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, वो ये डेफिनेशन मिलके एक डेफिनेशन है। मेरे पास जगह न होने के कारण उसको अलग इसको अलग लिखना पड़ा है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी। जब भी कहीं आप डेफिनेशन लिखें किसी भी चीज़ की, जरूरी नहीं किसी की, तो उसका डिनोटेड पॉइंट जरूर लिखें किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। हाँ, कि उससे आपको फिर दिक्कत ना हो। अगर मानिए अगर जैसे अगर आप लिख भी देते हैं कि डिनोटेड, अगर वैसे वो जरूरी नहीं होता है लेकिन डिनोटेड लिखने से वो डेफिनेशन के एक होता है ना जिसको लोग शोभा बोलते हैं वो बढ़ जाता है, तो अच्छा लगने लगता है। तब अब हम लोग इस आगे टॉपिक पढ़ते हैं। सो गाइस, दोनों का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो सब हम लोग लिखेंगे पहले तो ये हमारा टॉपिक है कि जो रिलेशन जो है मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो उस वो हम लोग पूरा न्यूमेरिकल बेस पे है। तो हम लिखते हैं पहला m इज इक्वल टू 100 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू डब्लू। ये मेरा एक सेकंड, सॉरी, ये मेरा मोलाल मॉलिक्यूलर है, इसको हम बोलते हैं मोलाल मॉलिक्यूलर।
अब एक और बनेगा मेरा m से ही, m इज इक्वल टू 1000 होगा, सॉरी सॉरी गलती हो गया, ये आपका 1000 होगा। और एक बनता है ग्राम मॉलिक्यूलर, ये ग्राम मॉलिक्यूलर बनेगा, वो भी एकदम सेम इसी तरह बनेगा कि m इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू, सॉरी मेरे बताने में गलती हो गया, ये मोलर मॉलिक्यूलर ही बस इसमें होता है। अब हम लोग बताएंगे कि ये m का मतलब क्या है, के बी मतलब क्या है, w दोनों का मतलब क्या है, और डेल्टा t का मतलब क्या है। तो सीधे सीधे पहले तो हम लोग m का मतलब जान लेते हैं। तो ये कैपिटल M होता है, कैपिटल M होता है आपका मॉलिक्यूलर मॉल, इसका M का मतलब होता है कि एक सेकंड, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ लिख देते हैं M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब पता करेंगे कि ये W कैपिटल में है, ठीक, ये W कैपिटल में है, ये W स्मॉल में है। तो ये जो इसका लोग बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। जो छोटा वाला है उसको लोग बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी लिख देता हूँ, कैपिटल में जो रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब ये होगा वेट ऑफ सॉरी ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो स्मॉल w है वो है वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बचा हमारा केवल ये डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी का मतलब होता है चेंज इन डेल्टा टी इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी लिख देता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, डेल्टा टी मतलब चेंज इन डेल्टा टी इन एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी होता है चेंज इन change in delta t in elevation of boiling point, elevation of boiling point। तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है उसका फॉर्मूला, और ये हम डिनोट कर दिए कि हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, इसको वेट ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, इसको चेंज इन डेल्टा टी इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा रहा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो हमारा इतना हो गया। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती कर रहे हैं, गलती हो तो ही बताएं, डाउट हो तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसको मैं अगर कुछ में कोई कमी हो तो उसको सुधार सकें, और अगर कोई आपको डाउट हो तो उसको बता सकें नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द डेल्टा टी एट विच सॉल्यूट एंड लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कि द फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा टी, जो डेल्टा टी वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और सॉलिड एंड लिक्विड जो सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड का लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारा सेम वेपर प्रेशर पर होता है। तो मतलब ये होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा टी एट विच सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ सब्सटेंस हैज सेम
वेपर प्रेशर। तो हमारा ये रहा आज के लिए, बस इतना ही, क्योंकि मेरा कल फिर प्रैक्टिकल है तो मुझे भी तैयारी करना है। तो अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी कमी हो तो मेरे वीडियो सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और क्या लगता है, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे, मेरे वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें यार ज़रूर, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो आ सके आप लोगों के पास तुरंत मैं डालूँ तो, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक यू।